सुनो, मुझे कुछ कहना है तुमसे। देखो, बहुत हिम्मत करके यहाँ तक आया हो। आज प्लीज इग्नोर करके मत जाना। एक बार सुन लो मेरी बात, फिर चाहो तो चली जाना। मुझे मेरे दिल की हालत तुम्हें बताना है। ये जो फीलिंग्स मेरे अंदर तुम्हारे लिए है ना, इनको तुमसे शेयर करना है। तुम मुझे पसंद हो। अब से नहीं, जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से। लव एट फर्स्ट साइट जैसा होता है ना, कुछ वैसा ही हो गया है तुमसे। पता है, तुम मेरे ख्वाब में भी अक्सर आती हो। रात को तो छोड़ो, दिन में भी खुली आंखों पे सपने जैसे आ जाती हो। पता है मुझे कि तुम मेरे सपने से भी बड़े हो, पर क्या करूं, सपने भी कहाँ हद मानता है। तुम्हें कुछ आइडिया नहीं होगा कितना पापर मिलना पड़ा मुझे तुम्हारा नंबर लेने के लिए। और जब नंबर आ गया, समझ में ही नहीं आया तुम्हें टेक्स्ट करूं तो करूं किस लिए। फिर कुछ हुआ ऐसा जिसका मैंने एकदम में उम्मीद नहीं किया था। सामने से तुम आई मेरे पास। मुझे जरा ये फोटोज तो सेंड करना, तुमने कहा मुझसे। फोटोज सेंड किए मैंने, थैंक यू। रिप्लाई तुम्हारे साइड से आया। एक पिकअप लाइन भेजने ही जा रहा था मैं कि दिल ने बोला भाई कंट्रोल। पहले कुछ हाय हेलो तो बोल दे। हाय टेक्स्ट किया मैंने, जो सीन होके ही रह गया। रिप्लाई का वेट कर रहा था मैं, जिसको आते आते 2 दिन गुजर गया। सोचा पूछूं तुमसे एक बार, क्या इतना खराब हूं मैं जो एक हाय का रिप्लाई करने के लिए भी 2 दिन लग गए। पर फिर सोचा छोड़ो, रिप्लाई आया तो सही। बात बढ़ाने की कोशिश में मैं तुम्हें फिर से टेक्स्ट किया, कैसी हो। सेंड डिलीवर सीन बस 2 सेकंड में ही हो गया। 1, 2, 3, 1 हफ्ता इंतजार में ही गुजर गया, पर तुम्हारे साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया। झूठ नहीं बोलूंगा, तुमसे गुस्सा बहुत आ रहा था तुम पे। पर अगले ही पल फेसबुक फीड पे तुम्हारी वो येलो साड़ी पहनी हुई फोटो है ना, वो आ गया। बस सारा का सारा गुस्सा मानो पल भर में छू हो गया। खुद को समझाने लगा मैं कि शायद तुमने टेक्स्ट नोटिस ही नहीं किया होगा। खुश था मैं तुम्हें दूर से ही देख के, पर मेरी ये खुशी भी कहाँ रहने वाला था। मेरे दोस्तों को पता चला तुम्हारे बारे में, अब ये कहाँ मुझे छोड़ने वाले थे। मैंने कहा उनसे कि भाई देख, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे पसंद है बस। पर इस बात का तो शायद उसको खबर भी नहीं है। पर ये नालायक दोस्त कहाँ मानने वाले थे। इतना हिम्मत मुझे कभी मोटिवेशनल वीडियो देख के भी नहीं आया जितना मोटिवेशन ये एक बार में मुझे दे देते थे। इनका आइडिया सुन के तुम्हें इम्प्रेस करने का हर तरीका ट्राई कर लिया। मुझे लगा था कि इन सब के बाद शायद पता होगा तुम्हें कि पसंद हो तुम मुझे। पर मेरी ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो गया जब देखा मैंने इन सब के बावजूद तुमने कभी मुझे नोटिस ही नहीं किया। फिर ये सोच के तुमसे दूरी बढ़ा लिया कि शायद तुम्हें मेरी कमी खटक जाए। मैंने सोचा था जैसा, हुआ नहीं कुछ वैसा। एक इंसान जो हमेशा तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक ही तुम्हारी जिंदगी से चला गया। पर तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं चला। कोई और होता ना तो इतना कोशिश कभी नहीं करता। वो जब पहली बार तुमने मुझे इग्नोर किया था ना, वहीं पे बात छोड़ देता। पर हुआ नहीं मुझसे तुम्हारे टाइम पे कुछ ऐसा, क्योंकि तुम ना थोड़ा खास हो, क्योंकि तुम मेरा क्रश हो।
मंजर आज कुछ खास है, क्योंकि जिनसे मैं प्यार करता हूँ आज वो मेरे पास है। मंजर आज कुछ खास है।